अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं ज़मान और यह है ज़मान मेथड्स। ज़मान मेथड्स में एक बार फिर से मैं आप सब लोगों को खुशामदीद कहता हूं। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि अमेज़न पर आप एक प्रॉफिटेबल पीपीसी कैंपेन किस तरीके से रन कर सकते हैं। ठीक है, आज की वीडियो में हम ये सारी चीज़ें जो है अमेज़न का जो एड्स का डैशबोर्ड है उसमें क्या क्या फीचर्स हैं और क्या आप अपनी कैंपेन को किस तरीके से मॉनिटर करते हैं, और सबसे मेन चीज़ कि आप एक प्रॉफिटेबल कैंपेन जो आपको फ़ायदा जो आपको सेल्स दे और आपके प्रोडक्ट को रैंक करे उसको आप किस तरीके से जो है रन कर सकते हैं अमेज़न के ऊपर। ठीक है, अब जिनको पीपीसी नहीं पता मैं बता दूं कि पीपीसी का मतलब होता है पे पर क्लिक। मतलब जब आप जो अमेज़न जो होगा आपका ऐड चलाएगा, जब आपके जो प्रोडक्ट होगा उस पर कस्टमर क्लिक करेगा तब ये कि आपके अकाउंट से जो है पैसे चार्ज होंगे। ठीक है, अब ये है कि अगर आपने अगर जब तक कस्टमर क्लिक ना करे ये कि आपको पेमेंट नहीं करना पड़ता, इसलिए होता है पे पर क्लिक। ठीक है, अब बहुत सारी कंपनी से जो इसी बिजनेस मॉडल को फॉलो कर रही है, सिवाय एक ईबे जहाँ पे आपको ये कि जब आपका ऑर्डर आता है उसमें एक शेयर होता है वो आपको ईबे को देना पड़ता है। ठीक है, इसके अलावा बाकी सब ये कि यही पीपीसी वाला मॉडल जो है इसको फॉलो कर रहे हैं। ठीक है, और हमारा भी आज का टॉपिक यही है। इससे पहले कि हम मेन टॉपिक पर आए, मैं आप सब लोगों का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ जिन्होंने इस चैनल को सब्सक्राइब कर किया है और मुझे सपोर्ट कर रहे हैं। और उन सब लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहता हूं जो लोग ये वीडियोस देख रहे हैं लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं कि प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें। इससे कि मुझे मोटिवेशन मिलती है और ये कि मुझ में और वो आती है एनर्जी कि मैं आप लोगों के लिए इस तरह का और इन्फॉर्मेटिव कंटेंट लाता रहूं। तो प्लीज 2 सेकंड आप लोग मुझे दीजिए, इस चैनल को दीजिए, उस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और उसके बाद ये कि हम मेन टॉपिक पर आते हैं। तो यहाँ हम जाएंगे एडवर्टाइजमेंट पे। एडवर्टाइजमेंट में देखें सबसे पहले कैंपेन मैनेजर, यहाँ पर हम क्लिक करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो ये है अमेज़न एड्स का कैंपेन जो डैशबोर्ड। ठीक है, पहले जो था ये डैशबोर्ड सेलर सेंट्रल के अंदर ही आता था, लेकिन अब ये कि अब इन्होंने इसको डिफरेंट सेपरेट कर दिया है। अब ये कि सारे एड्स जो है इसका आपका अलग डैशबोर्ड होता है। इसमें आने के लिए सेलर सेंट्रल से ही रास्ता है, एडवर्टाइजमेंट आप जाएंगे कैंपेन मैनेजर पे तो वहाँ पे आपको आ जाएंगे। अब यहाँ देख रहे हैं ये मेरे सारे स्टेट्स हैं जो एड्स के। ठीक है, अब ये बता रहे हैं कि मैंने जो लास्ट 2 एड्स चलाए हैं, जो मेरे एड्स चल रहे हैं 2 ये एक्टिव है, बाकी सारे जो है इनएक्टिव है। क्योंकि मैं जो है इनको शुरू में चलाता हूँ ताकि मेरी लिस्टिंग्स एक बार बूस्ट कर जाए। जब बूस्ट कर जाती है मैं सारे एड्स जो होते हैं वो बंद कर देता हूँ। अब यहाँ पे अगर हम आएंगे, अब हमें क्या करना है, एड्स नया ऐड बनाना है। ठीक है, एंड इससे पहले मैं आप लोगों को एक चीज क्लियर कर दूं। ठीक है, कि यहाँ पे जब आप ऐड नई कैंपेन में ऐड बनाएंगे तो कैंपेन बनाएंगे तो ये होगा कि आपको हर मार्केट प्लेस के लिए अलग कैंपेन बनाएगी। अभी देख रहे हैं मेरा जो है यूएसए के लिए जो है कैंपेन, वो ये जो मैं बनाऊंगा ये यूएसए का डैशबोर्ड है। इसको अगर मैं ड्रॉप खोलता हूँ तो यहाँ पे मेरे पास कनाडा, मैक्सिको और यूनाइटेड स्टेट्स तीनों आ रहे हैं। मैं जिस वाली में चाहूँ उसमें जाकर वहां पर अलग कैंपेन बनाता हूँ। जैसे कि अगर आप एक प्रोडक्ट बहुत सारी मार्केट प्लेसेस पर बेच रहे तो अगर आप उसको रैंक करवाना है तो आपको डिफरेंट मार्केट प्लेसेस पे उसके लिए अलग अलग कैंपेन चलानी होगी। अब मेरी जो उसकी स्ट्रेटेजी है क्या एड्स चलाने की, वो ये है कि मैं जो होता है नया ऐड जब भी बनाता हूँ उसको जो होता है वो कॉस्ट पे पर क्लिक जो है वो हमेशा ज्यादा रखता हूँ ताकि मेरी लिस्टिंग रैंक करे। बेशक मुझे उस लिस्टिंग में प्रॉफिट ना हो रहा हो लेकिन मैं उसको रैंक करवाता हूँ ताकि मेरा प्रोडक्ट रैंक कर जाए। और उसके बाद मैं वो ऐड बंद कर देता हूँ। फिर ये होता है कि वो प्रोडक्ट ऊपर ही फ्लोट करता रहता है और सर्चेस में, और ये होता है कि फिर उससे जो होता है मैं असल प्रॉफिट कमाता हूँ। अब अगर यहाँ पे आप मेरा देखेंगे तो स्पेंडिंग्स और सेल्स जो है आपस में तकरीबन बराबर हैं। ठीक है, बल्कि स्पेंडिंग्स ज्यादा भी है क्योंकि मैं जैसे कि आपको पता है मैं हमेशा जो होता है ज्यादा पे करता हूँ ताकि जो है मेरा प्रोडक्ट रैंक करे। अब ये कैंपेन्स मैंने बहुत अरसा पहले चलाई थी, जैसे कि अगर आप देखेंगे तो ये तकरीबन 2020 की कैंपेन्स है। अभी जो है मैं कोई एडवर्टाइजमेंट्स नहीं करता, देख रहे हैं मेरी कोई एडवर्टाइजमेंट की ऐसी कॉस्ट नहीं है। सही है, अब यहाँ पे हमारे पास क्या है डैशबोर्ड में मेन चीजें हमारे पास स्पेंडिंग्स, सेल्स, एक्स और इम्प्रेशंस और कॉस्ट पर क्लिक। ठीक है, अब स्पेंडिंग्स ये है कि आपने जितनी स्पेंड्स किए, ठीक है, एड्स पर। सेल्स ये है कि सेल्स आपकी कितनी आई हैं। सही है, और एक्स होती है इनका रेशोस। ठीक है, अब एक्स जो होता है, एक्स मतलब जो है अमेज़न कॉस्ट पर क्लिक जो है आपको कितना वो पड़ रहा है। अब ये कि इस परसेंटेज को आपने हमेशा जो है 20% से नीचे ही रखना है। ठीक है, अब जब भी आप प्रोडक्ट, अब मेरा जो है ये हाई इसलिए क्योंकि मैंने इसको खुद ही हाई रखा है क्योंकि मुझे अपने प्रोडक्ट्स को सिर्फ रैंक करवाना था। मुझे जो है इस कैंपेन से जो है प्रॉफिट का कोई वो नहीं रखना था। ठीक है, जैसे कि मैं आपको पहले ही एक्सप्लेन कर चुका हूँ, तो इसलिए मेरा जो है एक्स बहुत हाई है। ठीक है, लेकिन आपने इसको 20% से नीचे ही रखना है। ठीक है, अगर आप FBA के लिए प्रोडक्ट जो है उसको रैंक करवाना चाह रहे हैं। ठीक है, तो
ये सारी सेटिंग्स है जिनको आपने खास ख्याल रखना है। सही है। अब यहाँ पे ये सारा आपका डैशबोर्ड है इसका, ठीक है। मैनेजमेंट, बजट, टारगेटिंग, सेटिंग्स, हिस्ट्रीज वगैरह यहाँ सब आप देख सकते हैं, ठीक है। अब हमें क्या करना है, हमें बनानी है नई कैंपेन। नई कैंपेन के लिए हम क्रिएट कैंपेन पर क्लिक कर देंगे। अब ये जैसे हमने क्रिएट कैंपेन पर क्लिक किया, अब ये कह रहा है कि चूज योर कैंपेन टाइप, आपको किस तरह की कैंपेन रखनी है। स्पॉन्सर प्रोडक्ट रखने हैं, ठीक है, या फिर आपको स्पॉन्सर ब्रांड रखना है, या डिस्प्ले प्रोडक्ट, ठीक है, डिस्प्ले, स्पॉन्सर डिस्प्ले। अब यहाँ पे देख रहे हैं आप, इसने पहले स्क्रीनशॉट्स में दिखा रहे हैं कि किस तरीके से आपके प्रोडक्ट्स जो है डिस्प्ले होंगे अगर आप कौन कौन सी कैंपेन करते हैं। अगर आप प्रोडक्ट करेंगे तो प्रोडक्ट्स में ये क्या, अगर आप जब भी कोई कस्टमर आपके प्रोडक्ट के रिलेटेड प्रोडक्ट सर्च करेगा तो आपका प्रोडक्ट उसको टॉप पे दिखेगा, ठीक है। अब टॉप पे दिखेगा। अब अगर आप देखेंगे स्पॉन्सर्ड ब्रांड, तो स्पॉन्सर्ड ब्रांड में अगर आपका प्रोडक्ट जो होगा वो हमेशा टॉप बार के ऊपर शो हो रहा होगा हर बंदे को, ठीक है, चाहे वो उसको सर्च करे ना करे, आपका टॉप बार पे वो प्रोडक्ट शो हो रहा होगा। डिस्प्ले स्पॉन्सर्ड ये कि आपका जो है ना एक डिस्प्ले आपको एक जगह जगह पे दिया जाएगा, वहां पे आपका प्रोडक्ट डिस्प्ले हो रहा होगा। वो प्रोडक्ट डिस्प्ले जो है वो सजेशंस में भी हो सकता है, वो प्रोडक्ट जो है सर्चेस में भी हो सकता है, वो प्रोडक्ट डिस्प्ले जो है आपका डिस्क्रिप्शन में भी हो सकता है। तो ये चीजें, ठीक है। ब्रांड, स्पॉन्सर ब्रांड जो है अगर आपका ब्रांड रजिस्टर्ड है तभी आप स्पॉन्सर ब्रांड कर सकते हो, ठीक है, वरना कि आपको स्पॉन्सर प्रोडक्ट ही करना पड़ेगा, और ज्यादातर लोग यही करते हैं। तो हमारा भी आज का जो है टॉपिक यही है कि स्पॉन्सर प्रोडक्ट को हमें जो है को कैंपेन रन करनी है प्रोडक्ट के ऊपर। अब इसको हम कर देंगे कंटिन्यू, ठीक है। अब ये हमारी आ गई कैंपेन की सारी सेटिंग्स। अब यहाँ पे हमने हर चीज को सेटिंग्स देनी है। कैंपेन, अब कैंपेन का नाम मुझे रखना है टेस्ट कैंपेन, ठीक है। मैं इसको आपको सिर्फ दिखाने के लिए कर रहा हूँ, इसलिए कुछ भी नाम दे दूंगा। आपने एक यूनिक नाम देना है जिससे आपको याद रहे कि आपने कौन सी कैंपेन रन कर रहे हैं, ठीक है। स्टार्ट डेट क्या है, 8 जुलाई आज की तारीख, ठीक है। इसी तारीख से मैं इस कैंपेन को स्टार्ट करने लगा हूँ, ठीक है। तो इसी तारीख को जो है मैं सिलेक्ट कर लूंगा। एंड डेट पे आप लोगों ने एक बात खास तरीके से नोट करनी है, ठीक है। एंड डेट जो है आपने हमेशा नो एंड डेट सिलेक्ट करनी, ठीक है। अब ये देख रहे हैं आपको ऑप्शन है, आप डेट भी चाहे तो सिलेक्ट कर सकते हैं, लेकिन नो एंड डेट जो है इसलिए सिलेक्ट करनी है आपने ताकि अमेज़न को लगे आपने इस कैंपेन को लंबा चलाना है, ठीक है। आपका कोई इरादा नहीं है इस कैंपेन को बंद करने का, ठीक है। बेशक आपका इरादा बंद करने का हो ना हो, आपने ये सिलेक्ट करना है। इसका फायदा क्या है, इसका फायदा ये है कि जब आप नो एंड डेट सिलेक्ट करते हैं ना तो अमेज़न को लगता है कि आपने कैंपेन जो है उम्र भर चलानी है, तो अमेज़न क्या करते हैं आपकी कैंपेन को और ज्यादा अच्छे से रैंक करते हैं और ज्यादा अच्छे से ऑप्टिमाइज करते हैं, ठीक है, ताकि जो है ना आप और ये कि आपको और अच्छे रिजल्ट्स देखने को मिलते हैं। तो ये कि अगर आप जो है कैंपेन का आपको इरादा है कि 2 दिन बाद, ये 2 हफ्ते बाद, ये 2 महीने बाद बंद करनी है, तो आपके पास हमेशा पॉज करने का ऑप्शन होगा, आप वहां से जाके पॉज कर सकते हैं, ठीक है। और ये कि वो कैंपेन जो होगी फिर आगे नहीं चलेगी, जैसे कि आपने मेरे शुरू में देखा बहुत सारी कैंपेन जो थी पॉज थी, ठीक है। लेकिन अब ये है कि उसमें आपका एंड का फीचर नहीं है, लेकिन वो पॉज मतलब एंड ही हो गया, आप बस उनको दोबारा देखो ही नहीं। तो इसलिए मैं आपको सजेस्ट करूंगा यहाँ पे हमेशा नो एंड डेट ही सिलेक्ट करना है आप लोगों ने, ठीक है। इससे होगा कि आपको जो कैंपेन है उसके रिजल्ट थोड़े ज्यादा अच्छे आएंगे, ठीक है। अब यहाँ पे मार्केट प्लेस कौन सी है, यूनाइटेड स्टेट्स है, तो ठीक है। अब बजट पे हम आ जाते हैं। बजट पे अगर आप देखेंगे तो ये कि बजट आपसे पूछ रहे हैं कि आपने कितना बजट रखना है किस कैंपेन के लिए डेली जो आप स्पेंड करना चाहते हो। अब शुरू में मैं आप लोगों को सजेस्ट करूंगा कि इसको $10 रखें, ठीक है, ताकि आप टेस्ट करें अपनी कैंपेन को कि आपकी कैंपेन किस तरीके से चल रही है, ठीक है। ज्यादा स्पेंडिंग्स ना करें। अगर आपकी कैंपेन को आके जो है आपके पास रिजल्ट आ रहे हैं जिनसे आप ये कि सेटिस्फाइड हैं, तो फिर ये कि आप इसका बजट बढ़ा दें, वरना ये कि इस बजट को इतना ही रहने दें, ठीक है। और ये कि इसका जो है इस कैंपेन को अब ये कि रन करने का हमारा सबसे मेन वो ये कि हमें जो है आइडिया हो जाए कि हमारी जो है ये कैंपेन कैसी चलती है, ठीक है। तो ये कि इसलिए हम बजट शुरू में हमेशा $10 रखेंगे, इससे हाई नहीं रखेंगे। आप लोग चाहे तो इससे हाई रख सकते हैं, ठीक है। मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा कि $10 से ऊपर का बजट ना रखें, ठीक है, जब तक आपको जो है आपके प्रोडक्ट की मार्केट में वैल्यू पता ना चल जाए। अब ये टारगेटिंग आ जाता है, ठीक है। अब टारगेटिंग में देख रहे 2 ऑप्शन है आपके पास, एक है ऑटोमेटिक टारगेटिंग और एक है मैनुअल टारगेटिंग। अब ऑटोमेटिक टारगेटिंग में ये है कि अमेज़न जो है आपके के लिए जो अमेज़न जो है आपके प्रोडक्ट की कीवर्ड्स और टाइटल डिस्क्रिप्शंस को देख के जो है ऑटोमेटिकली इस प्रोडक्ट की एड चलाएगा और आपके पास जो होंगे वो कस्टमर्स लेके आएगा। जबकि मैनुअल में ऐसे होगा कि मैनुअल टारगेटिंग में ये होता है कि
मैनुअल टारगेटिंग में ये होगा कि आपने जो कीवर्ड्स दें आप नीचे कस्टमर यहाँ पे देंगे कैंपेन में, तो अमेजन ये होगा कि उन्हीं कीवर्ड्स के ऊपर सिर्फ आपके प्रोडक्ट को जो है ऐड चलाएगा। ठीक है, अब खुद से ऑटोमेटिकली कोई भी कीवर्ड जो है अमेजन नहीं ऐड करेगा। ठीक है, किसी भी कीवर्ड पे अमेजन रैंक नहीं करेगा। तो अब इन दोनों के जो है फायदे और नुकसान दोनों हैं। ठीक है, ऑटोमेटिक कैंपेन के जो है फायदा ये है कि आपके जो है अगर आपके पास कीवर्ड्स नहीं है तो आप ऑटोमेटिक कैंपेन ले लें और ये कि अमेजन खुद ही आपके प्रोडक्ट को रैंक करेगा। लेकिन इसमें जो नुकसान ये है कि फिर ये होता है कि अमेजन कुछ फालतू कीवर्ड्स भी होते हैं जिनमें आपके प्रोडक्ट को रैंक करता है, लेकिन उसका ये कि आपके पैसे ज़ाया हो रहे होते हैं, लेकिन वो कीवर्ड्स आपके किसी काम के नहीं होते। अब जबकि मैनुअल टारगेटिंग में ये होता है कि आप स्पेसिफिकली अमेजन को बता देते हो कि भाई ये इस चीज़ पे ही मेरे प्रोडक्ट को रैंक करो, फालतू चीज़ों पे ना करो। ठीक है, लेकिन उसमें ये होता है कि अमेजन को जो है बस आपने एक चीज़ में बाउंड कर दिए होते तो अमेजन जो है ज़्यादा कस्टमर्स तक आपकी चीज़ को नहीं पहुंचा पाता। ठीक है, तो ये इन दोनों के फायदे नुकसान हैं। ठीक है, अब इनमें मैं क्या करता हूँ, मैं हमेशा जब भी कोई नया प्रोडक्ट लॉन्च करता हूँ, नए प्रोडक्ट के लिए कैंपेन चलाता हूँ, तो उसके लिए सबसे पहले मैं ऑटोमेटिक टारगेटिंग करता हूँ। ठीक है, 2 हफ्ते तक। ठीक है, अब 2 हफ्ते तक मैं ऑटोमेटिकली उसकी टारगेटिंग करता हूँ। जब 2 हफ्ते गुजर जाते हैं तो मैं इसकी रिपोर्ट डाउनलोड करता हूँ। ठीक है, अभी तो हम कैंपेन बना रहे हैं, आगे चल के मैं आप लोगों को बताऊंगा कि रिपोर्ट किस तरीके से डाउनलोड करते हैं। ठीक है, तो वो सब भी आपको मैं नेक्स्ट वीडियो में कभी बताऊंगा जब इस कैंपेन को जो है दोबारा अपडेट करूंगा। ठीक है, अभी हम फिलहाल कैंपेन बना रहे हैं तो हम इसी पे ही फोकस रखते हैं। ठीक है, मैं हमेशा ऑटोमेटिक सेलेक्ट करता हूँ, 2 हफ्ते कैंपेन चलाता हूँ, उसके बाद उसकी रिपोर्ट डाउनलोड करता हूँ और कीवर्ड्स देखता हूँ कि अमेजन ने किन किन कीवर्ड्स पे मेरे प्रोडक्ट को रैंक किया है, किन कीवर्ड्स से जो है मुझे ऑर्डर्स आए। ठीक है, कौन से कीवर्ड्स हैं जो फजूल के कीवर्ड्स हैं जिन पे अमेजन रैंक कर रहा है और मेरे पैसे जो है जाया हो रहे हैं। फिर मैं क्या करता हूँ, फिर मैं उस कैंपेन को बंद कर देता हूँ और नई कैंपेन लॉन्च करता हूँ मैन्युअली। ठीक है, मैन्युअली क्या करता हूँ, मैन्युअली कैंपेन लॉन्च करता हूँ, उसमें वो कीवर्ड्स डालता हूँ जिन कीवर्ड्स पे अमेजन ने मेरे प्रोडक्ट को रैंक किया, तो उन कीवर्ड्स से मुझे कन्वर्जन आई। ठीक है, ऑर्डर्स आए, उन कीवर्ड्स को सारे हटा देते हैं जो फजूल कीवर्ड्स होते हैं जो मेरे किसी काम के नहीं होते। ठीक है, तो ये होती है मेरी स्ट्रेटेजी जब भी मैं कैंपेन चलाता हूँ। ठीक है, तो इसमें कि आप जो होगी टारगेटिंग, पहले ऑटोमेटिक टारगेटिंग हम करेंगे। ऑटोमेटिक टारगेटिंग जो होती है उसके बाद 2 हफ्ते बाद जब उसका रिजल्ट हमारे पास आएगा, रिजल्ट जो होगा उसमें जितने भी कीवर्ड्स हमारे पास काम के होंगे उन पे हम मैनुअल कैंपेन रन करेंगे। ठीक है, इस तरीके से जो है आपकी जो है कैंपेन जो होती है मैनुअली अच्छी चलती है। ठीक है, अगर आप जो है नहीं करना चाहते मैनुअली तो आप जो ऑटोमेटिक वाली कैंपेन को चलते रहने दे सकते हैं। ठीक है, अभी ये कैंपेन हमारी जो है हम इसको ऑटोमेटिक पे रख रहे हैं। ठीक है, इसको हम एक बार चलाएंगे 2 हफ्ते, उसके बाद हम इस कैंपेन के जो है रिजल्ट्स निकाल के जो होंगे उसके कीवर्ड्स निकाल के हम उसको मैनुअल वाले में डालेंगे। ठीक है, अब ये हमने इसको कर दिया ऑटोमेटिक कैंपेन पे। अब ये कह रहे हैं आपने बिड कौन सी रखनी है, डायनामिक, डाउन ओनली, अप एंड डाउन या फिक्स्ड बिड। ठीक है, डाउन ओनली में ये कि आप एक वैल्यू सेलेक्ट करेंगे, उससे ये होगा कि आपकी बिड जो होगी, जब आपको कोई प्रोडक्ट रैंक हो रहा होगा उसमें बिडिंग होगी। उस सब ये कि अगर आपने जो बिड सेलेक्ट की है उससे लो बिड पे अगर उस पर बिडिंग हो सकती है तो वो करेंगे वरना नहीं करेंगे। ठीक है, डायनामिक अप डाउन में ये है कि आपने जो बिड सेलेक्ट की है अगर उससे थोड़ी सी हाई भी जा रही है तो अमेजन जो होगा उस पर आपकी बिडिंग करके आपके प्रोडक्ट के लिए क्लिक ले लेगा। ठीक है, अगर नीचे जा रहा होगा तो नीचे के लिए ले लेगा। ठीक है, फिक्स पे ये है कि अगर आप जो है अब फिक्स बिड ये है कि अगर कोई प्रोडक्ट रैंक हो रहा है उसमें अमेजन आपके प्रोडक्ट के लिए बिडिंग करता है तो ये फिक्स अमाउंट ये जो अमेजन देगा। ठीक है, इससे नीचे होगा तो भी इतनी देगा, इससे ऊपर होगा तो अमेजन बिडिंग नहीं करेगा आपके प्रोडक्ट के लिए। ठीक है, तो इसमें हमेशा हम सेलेक्ट करते हैं अप एंड डाउन। ठीक है, ताकि अमेजन अपने हिसाब से एडजस्ट करता रहे बिड्स को। ठीक है, अब ये इसको हम कर दें अप एंड डाउन। अब ये पूछते हैं अगर इसको एडजस्ट बिड बाय प्लेसमेंट रेंज। अब ये प्लेसमेंट रेंज अगर आपने इनको बतानी है कि इतने से इतने के बीच में हमारी बिड हो तो वो आप इनको यहाँ बता सकते हैं। सही है, मुझे इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है। अब मैं कर देता हूँ ऐड ग्रुप। अब ग्रुप में ये है कि आपने जो है यहाँ पे ग्रुप जो है ऐड करना है। ठीक है, अब प्रोडक्ट्स कौन कौन सा ऐड करना है यहाँ पे। अब हम प्रोडक्ट्स देख रहे हैं, मैं यहाँ पे ये वाला प्रोडक्ट ऐड कर देता हूँ, इसकी ऐड वेरिएशन कर दूंगा तो जितनी भी वेरिएशन है वो सारी यहाँ पर ऐड हो जाएंगी। देख रहे हैं सारी ऐड हो गई इसकी वेरिएशंस। सही है, अभी मैं सिर्फ इसी एक प्रोडक्ट पर ही इस कैंपेन को चलाता हूँ। ठीक है, सिर्फ मैं आप लोगों को दिखाने के लिए कर रहा हूँ। आप चाहे जितने
प्रोडक्ट्स चाहे आप ऐड कर सकते हैं। देख रहे नीचे आते जाए ये पेजेस हैं, जितने पेजेस चाहे आप आगे बढ़ के इसमें नई कैंपेन ऐड कर सकते हैं। इस तरह इसको भी मैं ऐड करना चाहूँ तो इसको ऐड कर लूँ, ठीक है। ये इसको मैं ऐड करना चाहूँ, इसको ऐड कर लूँ, सही है। इसी तरह इन सबको मैं ऐड कर लिया जिसको मैं करना चाहता था, सही है। अब ये कह रहे लॉन्च ऑन अदर मार्केट प्लेसेस, और मार्केट प्लेसेस पे करनी है तो इसको हम चेक कर देंगे। चेक करने के लिए कनाडा के लिए ये रहा, ठीक है, और मैक्सिको को भी हम सेलेक्ट कर लें, ठीक है, अगर हम करना चाहें तो। ये कि अगर आप इन पे करना चाहते हैं इन पे कर दें, ठीक है। इन पे नहीं करना तो इसको बंद कर दें, ठीक है। मुझे नहीं करना इन पे तो मैं इसको कर देता हूँ। अब डिफॉल्ट बिड मेरी क्या है, $75 से, ठीक है। अब आप ये कि इसके 75 सेंट जो होगा जब भी मेरी लिस्टिंग पे कोई बंदा क्लिक करेगा एड्स के थ्रू, तो मुझे 75 सेंट्स जो है अमेजन को देने होंगे। इसको मैं कर देता हूँ 2.2 सेंट्स, ठीक है। ज्यादा हाई नहीं रखता और नहीं कि मुझे बहुत महंगा पड़ेगा यार, ठीक है। वैसे तो मैं इसका हाई भी रख लेता हूँ क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया मुझे प्रोडक्ट रैंक करने के लिए इसको करना होता है, कोई प्रॉफिट के लिए एड्स नहीं चलाता मैं। लेकिन आप लोग जो होंगे, आप लोग इसको जो होगा, आप लोग को अगर एक ऐड कंटिन्यूसली चलाना है तो मैं आप लोगों को सजेस्ट करूंगा 0.2 से जो है ज्यादा ऊपर नहीं जाना चाहिए आपको, ठीक है। अब नेगेटिव कीवर्ड्स क्या होते हैं? नेगेटिव कीवर्ड्स ये होते हैं कि वो कीवर्ड्स जो आपने अमेजन को बताना है कि इन कीवर्ड्स पे मेरे प्रोडक्ट को कभी रैंक नहीं करना, ठीक है। अब वो कीवर्ड्स ऐसे होते हैं, अब अमेजन ये होता है कि आपने अगर एक चीज लिखा है, जैसे कि मैंने लिखा है फनी मग्स, ठीक है। अब ये कि अगर मैं यहाँ पे फनी लिख देता हूँ, ठीक है, अब ऊपर अगर मेरा प्रोडक्ट है फनी मग, तो अमेजन किसी भी फनी प्रोडक्ट के साथ भी मेरे प्रोडक्ट को रैंक कर देगा, ठीक है, सजेशंस कर करके अपने एल्गोरिथम के हिसाब से। तो इसलिए मैंने इसको बताना होगा, ठीक है, कि स्पेसिफिकली मेरे प्रोडक्ट्स को इन्हीं तक रखो, ठीक है, एक्स्ट्रास पे ना लेके जाओ, ठीक है। तो इसलिए नेगेटिव कीवर्ड्स हमारे जो है ये मेन चीजें किसी भी कैंपेन के, ये जो होते हैं एक्सक्लूड कर देते हैं सारा कचरा, ठीक है, कि इन कीवर्ड्स पे मेरे प्रोडक्ट को कभी रैंक नहीं करना, ठीक है। इससे ये होता है कि आपकी जो होती है ऐड की कॉस्ट बहुत कम हो जाती है, ये कि आपके फजूल पैसे जाया नहीं होते। अब नेगेटिव कीवर्ड्स क्या है? नेगेटिव कीवर्ड्स मैंने हम निकाल के शुरू से ही रखे हुए, ठीक है। मेरे पहले जो कैंपेन्स रन की थी उनमें मैंने देख लिया था कि नेगेटिव कीवर्ड्स मेरे कौन से होते हैं जो कि फजूल मेरे प्रोडक्ट को मैच नहीं कर रहे हैं और मेरे से पैसे ज़ाया हो रहे हैं, तो उनको मैंने हमेशा अपने पास सेव रखता हूँ। जब भी नेगेटिव कीवर्ड्स डालने होते हैं तो मैं वो कीवर्ड्स यहाँ पर डाल देता हूँ। आप जो होंगे नेगेटिव कीवर्ड्स आपको जो होगी पहले जब आप ऑटोमेटिक कैंपेन चलाएंगे उसमें जो आपको कीवर्ड्स मिलेंगे उसमें आपको पॉजिटिव नेगेटिव दोनों कीवर्ड्स मिल जाएंगे, ठीक है। तो नेगेटिव कीवर्ड्स आपको वहां से निकाल लेने हैं। मेरे पास रेडी है तो मैं वो यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ, ठीक है। तो ये कीवर्ड्स मैं यहाँ पे पेस्ट कर दिए सारे। आप देख रहे हैं ब्रेसलेट, ज्वेलरी, साइन, आर्ट्स, बैकपैक, बैज होल्डर, बुक, ये कार्ड्स, पेन, ये अब ये सब लोगों ने सर्च किया था, ठीक है। और इसके आगे जो है अमेजन ने क्या किया कि मेरे कीवर्ड्स को मेरे प्रोडक्ट को रैंक करने लगे, जबकि इन सबसे मेरे प्रोडक्ट का कोई ताल्लुक नहीं था। तो इन सबको मैं अब हमेशा नेगेटिव कीवर्ड्स में डाल देता हूँ ताकि अमेजन जो है दोबारा मेरे प्रोडक्ट्स पर वो ना करे, ठीक है। अब नेगेटिव फ्रेज और नेगेटिव एग्जैक्ट दोनों में मैं डाल देता हूँ, ठीक है, ताकि एग्जैक्ट मैच अगर ऐसा मिले तो उसमें भी ना डाले। अगर किसी फ्रेज में ये सारी चीजें आ रही हो तो उसमें भी मेरे कीवर्ड्स को ना डाले, ठीक है। अब मैंने डाल दिए नेगेटिव कीवर्ड्स, ठीक है। अब ये देख रहे हैं यहाँ पे हमें कह रहा है कि नेगेटिव प्रोडक्ट टारगेटिंग। अब नेगेटिव प्रोडक्ट टारगेटिंग क्या है कि आपके प्रोडक्ट के मतलब ये जो है सब ऑपोजिट, मतलब कोई प्रोडक्ट जिसको आप दिखाना चाहे कि इस कैटेगरी में मेरे प्रोडक्ट को ना डालना, वो आप चाहे तो यहाँ डाल सकते हैं, ठीक है। लेकिन वो चीज़ मतलब किसी काम की नहीं है क्योंकि वो बहुत स्पेसिफिक हो जाती है। तो ये कि आप कितने प्रोडक्ट ढूंढ के निकालते रहोगे। बेस्ट चीज़ है कि आप कीवर्ड्स ही डाल दो तो अमेजन देख लेगा भाई जिस कैटेगरी में लाइक कर रहा होगा उस कैटेगरी में आपके प्रोडक्ट को फिर नहीं डालेगा, ठीक है। तो मेरे हिसाब से कोई इतनी काम की चीज़ नहीं है, लेकिन फिर भी अगर आप लोग करना चाहते हैं तो ये कि आप लोग यहाँ पे ASIN ला के पेस्ट करेंगे और ऐड करते जाएंगे तो आपको प्रोडक्ट जो है ऐड होता जाएगा जो है नेगेटिव प्रोडक्ट है आपके प्रोडक्ट के सामने, ठीक है। ये मैंने डाल दिए सारे कीवर्ड्स। मैं एक बार ओवरव्यू कर लेता हूँ। कैंपेन का नाम मैंने लिख दिया, ठीक है। कैंपेन का नाम मैंने रख दिया टेस्ट कैंपेन, ठीक है। स्टार्ट हो रही है 8 जुलाई से, ठीक है, और एंड कभी नहीं होगी। और ये कि यूनाइटेड स्टेट की मार्केट प्लेस पे बजट मेरा $10 है। ऑटोमेटिक कैंपेन है ये, डायनामिक बिट अप डाउन है। और ये कि प्रोडक्ट्स जो है मैंने ऐड कर दिए यहाँ पे जो मुझे चाहिए। इसके अलावा जो है मुझे और मार्केट प्लेसेस पे नहीं रन करनी है कैंपेन। नेगेटिव कीवर्ड्स मैंने डाल दिए, ठीक है।
ये कि मैं आप यहाँ पे लॉन्च पे क्लिक कर देता हूँ। जैसे मैं लॉन्च पे क्लिक करूंगा ये कैंपेन जो होगी रिव्यू में चली जाएगी अमेजन के पास, और देख रहे हैं कांग्रेचुलेशन योर कैंपेन लॉन्च सक्सेसफुली, नॉट योर कैंपेन टेक अप टू 1 आवर टू प्रोसेस एलिजिबिलिटीज। और अब ये देख रहे हैं कि आपकी कैंपेन जो हो गई है, अब ये कि 1 घंटा लगेगा उसको चेक करने में कि आपकी प्रोडक्ट जो है वो अमेजन की उसके हिसाब से है भी या नहीं, या कोई आप ऐसी नेगेटिव चीज तो एडवर्टाइज नहीं करवा रहे। उससे ये होगा कि आपको यहाँ पे नोटिफिकेशन आ जाएगी जिसमें लिखा हुआ आ जाएगा कि आपकी ये वाला प्रोडक्ट जो है एडवर्टाइज नहीं हो सकता, ठीक है। तो वो ये लोग एक्सक्लूड कर देंगे और जो काम के प्रोडक्ट होंगे वो आपके जो है लाइव हो जाएंगे, ठीक है। ठीक है दोस्तों, तो ये था अमेज़न पे प्रॉफिटेबल पीपीसी कैंपेन रन करने का तरीका। आई होप आप लोगों को समझ आ गया होगा कि किस तरीके से आप पीपीसी कैंपेन रन कर सकते हैं और उसको मॉनिटर किस तरीके से कर सकते हैं, ठीक है। और इससे क्या उससे आपकी जो है आपको क्या क्या चीजें जो है कितने अरसे बाद उसको चेक करते रह रहे हैं, ठीक है। ये था हमारा सारा अमेज़न पीपीसी कैंपेन जो है उसको रन करने का तरीका। आई होप आप लोगों को समझ आ गया होगा। मैं अपनी लिमिटेड नॉलेज के हिसाब से जितना अच्छा समझा सकता था समझाने की कोशिश की है। इसके अलावा अगर आपको मेरी कोई बात समझ नहीं तो आप लोग नीचे कमेंट सेक्शन में जो है अपना सवाल लिख सकते हैं। मैं जितना जल्दी हो सके आपको सवाल के जवाब देकर आपकी बस जो प्रॉब्लम होगी उसको सॉल्व करने की कोशिश करूंगा। जब वैसे जितने लोग नए उन सबको मैं बता दूं कि इस चैनल पर रिसेंटली जो है मैंने Q&A सेक्शन लॉन्च किया जिसमें जो है आप लोगों के सवालों के जवाब जो है जो आप लोग सवाल मुझे ईमेल करेंगे उन सब सवालों के जवाब मैं वीडियो पे लाइव दूंगा, ताकि जिन जिन के प्रॉब्लम्स है उनके प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए और जो नए व्यूअर्स है उनको नॉलेज मिले, और ये कि वो उनके साथ अगर कल को इस तरह फ्यूचर में मसला आता है तो वो खुद ही उसको सॉल्व कर सके, ठीक है। और ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज उनको हो तो आप लोग जो है मुझे अपने सवाल zamanhasanabc@gmail.com पर सेंड कर सकते हैं, ठीक है। इस वीडियो में इतना ही। अगर ये प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि जो है मैं जब कोई नेक्स्ट वीडियो बना तो उसकी नोटिफिकेशन आप तक मिल जाए। अगर आपने मेरा पहला Q&A सेक्शन नहीं देखा तो उसकी रिलेटेड मेरी वीडियो यहाँ है। अब मेरे अपने अकाउंट की हेल्थ जो है 14 दिन के अंदर कैसे वापस हासिल की उसके रिलेटेड वीडियो मेरी यहाँ है। सब्सक्राइब करने का बटन नीचे। इस वीडियो में इतना ही। आपसे अगली वीडियो में मुलाकात होगी। मैं हूं ज़मान और यह ज़मान मेथड्स। अल्लाह हाफिज़।